हेलो सुपर बुक फैंस, वेलकम टू सुपर बुक संडे स्कूल एट होम। अरे वाह, आज तो कुछ न्यू फेसेस भी दिख रहे हैं। तो जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनके लिए एक स्पेशल वेलकम। तो थोड़ा सा हम मेमोरी चेक कर लें। अच्छा ये बताइए, लास्ट संडे हमने किस बारे में सीखा था? तुम मेरे सामने तलवार और भाला लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे सामने सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से आया हूँ। वाओ, आप लोगों की मेमोरी तो बहुत शार्प है। बिल्कुल सही। लास्ट संडे हमने सीखा था गॉड इज आवर स्ट्रेंथ, और आज हम सीखेंगे पुट गॉड फर्स्ट। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा म्यूजिक और डांस एंजॉय करते हैं। अब डांस से बैठे बैठे तो होगा नहीं, तो जल्दी से खड़े हो जाइए और ये डांस मूवमेंट कीजिए। Let's enjoy. Everyone's joyful, we can't keep it in now. Come on, listen, we want to tell you. Jesus has risen and we're so excited. Come on, listen, the story is true. Glide left, glide right. Our future's amazing, here's what you have to do. Glide left, glide right. Put your faith in Jesus, cause Jesus loves you. Be a child of God and you will never be sorry. Come on, listen, we want to tell you. Seek God's wisdom and He will provide it. Come on, listen, God's power comes through. Wave left, wave right. Our future's amazing, here's what you have to do. Wave left, wave right. Put your faith in Jesus, cause Jesus loves you. Follow Jesus cause he is the answer. Come on, listen, we want to tell you. You'll be filled with joy overflowing. Come on, listen now, join the God crew. Stomp left, stomp right. Our future's amazing, here's what you have to do. Stomp left, stomp right. Put your faith in Jesus, cause Jesus loves you. Come on, clap, come on, wave. Now stomp because Jesus loves you. Come on, clap, come on, wave. Now stomp because Jesus loves you. मजा आया ना? और ये था भी बहुत इजी। यस, वी शुड ट्रस्ट इन जीसस ओनली। तो बच्चों, आप लोग किसे हीरो बोलते हैं या किसे हीरो मानते हैं? जिनके बहुत ही अच्छे मसल्स होते हैं या जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स लड़ी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हीरोज वो होते हैं जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले। बाय ट्रस्टिंग लॉर्ड एंड बाय ओबेइंग हिम, ऑलवेज पुटिंग हिम फर्स्ट इन देयर लाइफ, दे आर द हीरोज। जैसे डेनियल, डेविड एंड जीसस। और आज भी हम आप लोगों को एक और हीरो के बारे में बताएंगे। आज हम आपको अब्राहम की स्टोरी के बारे में बताएंगे और एक बहुत ही टफ टेस्ट जो उनको देना था। तो देखते हैं कि वो टेस्ट क्या था। इसके लिए हम देखेंगे हमारा अगला सुपर बुक वीडियो, एक परीक्षा। इब्राहिम, ऊपर आकाश में देखो और अगर गिन सकते हो तो इन सितारों को गिनो। इतने सारे तुम्हारे वंशज होंगे। मैं लगभग 100 साल का हूँ। मैं पिता कैसे बन सकता हूँ? सारा तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे और उसके साथ मैं एक करार करूंगा और उसके वंशजों के साथ एक अनंत करार।
इस रात मैं तुम्हें होम बलि अर्पित करता हूं, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। बिल्कुल सही इसहाक, एक बारी में एक ही कदम, पूरी ताकत से फेंको बेटे। कितना शक्तिशाली नौजवान है। शुक्रिया मेरे बेटे। इब्राहिम, जाओ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लाओ जो तुम्हें बेहद प्यारा है। उसे लेकर मोरैया के देश जाओ और मैं तुम्हें एक पहाड़ दिखाऊंगा जहां तुम्हें उसे वेदी की आग पर मेरे लिए होम बलि चढ़ाना है। आप चाहते हैं कि मैं बलि चढ़ाऊं, वो भी अपने बेटे इसहाक की? मैं दुनिया का सबसे निडर बाउंटी हंटर हूँ। जरा एक दो ये तो चख लो। या फिर सुनो, मुझे बताना कि कैसा लगा। वर्चुअल बेंडर का हॉलो नाइट तो लाजवाब है। जी हाँ, और ये हर जगह बिक चुके हैं, मगर वॉलमार्ट से सस्ता सारे शहर में शर्तिया कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर और स्टॉक में आया तो। इसके लिए मैंने अपने मॉम एंड डैड से बहुत रिक्वेस्ट की है। दुनिया की सारी चीजों में से तुमने ये चुना क्रिस। तुम्हें पता भी है कि जो तुम्हें चाहिए वो असली भी नहीं है, ये एक हॉलो हेलमेट है। सरप्राइज! वाओ! लेकिन आपको ये मिला कैसे? वर्चुअल बेंडर में अपने एक साथी आविष्कारक से मैंने मंगवाया है। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं आपको शुक्रिया कैसे करूं। मैं कहूँगी तुम अच्छा कर रहे हो। हाय डेबी, क्या बात है? हाय फीबी, जरा सुनो तो। मेरे वार्ड में एक बहुत ही बीमार बच्चा है और सबसे ज्यादा उसे वो नया अनोखा गेम हॉलो 9 चाहिए। हॉस्पिटल ने उसकी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये गेम कहीं भी मिल पाना लगभग असंभव है। मुझे याद है कि आपने कहा था कि प्रोफेसर उस कंपनी में किसी को जानते हैं। मुझे माफ करना डेबी, मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त से पहले ही हॉलो 9 मंगवा लिया है, लेकिन क्रिस के लिए। चलो, मैंने कोशिश तो की। थैंक्स फीबी। मुझे यकीन है कि उसे खुश करने के लिए मैं कुछ और सोच लूंगी। गेम का मजा लो बेटा। क्या बात है क्रिस? मुझे पता नहीं, इस गेम के मिलने से मेरा सपना पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ। सुपर बुक! मुझे पता है कि तुम्हें अपने हॉलो 9 की कितनी परवाह है, तो मैं यहाँ रुककर उसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ कुछ भी। अरे नहीं! जब हमारा परीक्षण होता है, तभी हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में अधिक सीखते हैं। गिज, हम कहाँ हैं? मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम लोग प्राचीन हेब्रोन के बाहर के पहाड़ों में हैं। सुनो, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ओह, मेरा बेटा, मेरा बेटा। इस आदमी को क्या परेशानी हो सकती है? लगता है किसी चीज को लेकर बहुत दुखी है। काश हम उसके लिए कुछ कर सकते। शायद उनका बेटा बीमार है, पता नहीं आसपास कोई डॉक्टर है या नहीं। सुपर बुक! इतनी जल्दी क्यों? अजीब बात है, मेरे क्रोनोमीटर के मुताबिक सुपर बुक ने हमें समय में एक दिन से थोड़ा ही पीछे भेजा है। मतलब कि हम सिर्फ एक दिन पीछे आए हैं, जब हमने उस आदमी को रोते हुए देखा था। बिल्कुल सही। मैं इसहाक हूँ और तुम लोग कुशल चरवाहे लगते हो। हम इसहाक, पिताजी!
मेरे प्यारे बेटे। वाओ, ये तो वही आदमी है जिसे हमने तंबू के बाहर रोते देखा था। इसहाक, तुम्हारे पिताजी क्यों चाहते हैं कि तुम आकाश के सितारों को गिनो? इसलिए कि मेरे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे और उन बच्चों के बच्चे और आने वाली पीढ़ियां एक दिन आकाश के सितारों की गिनती से अधिक होंगे। और केवल उसी समय परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में बात नहीं की। कई साल सारा और मैंने इंतजार किया, परंतु परमेश्वर का पुत्र प्राप्ति का वचन हमारी अपेक्षा से ज्यादा समय ले रहा था। फिर एक दिन मेरे प्रभु, मैं जीवन के समय अनुसार तुम्हारे पास लौट आऊंगा और तुम्हारी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा क्यों हंसी? क्या उसे शक है कि बुढ़ापे में उसे बच्चा नहीं हो सकता है? मैं प्रभु हूं, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगले साल मेरे वादे के समय पर मैं जरूर आऊंगा और तब तक सारा को पुत्र हो चुका होगा। और इसलिए परमेश्वर ने मेरा नाम इसहाक रखा, क्योंकि इसहाक का मतलब है हंसी। अब आओ, भोजन का समय हो गया। ये लो जॉय, क्यों ना तुम मेरे एबेकस का उपयोग करके कल भेड़ों की गिनती रखो? जरूर। विश्वास करना कितना मुश्किल है। विश्वास किस बात पर क्रिस? कि ऐसा कुछ होने वाला है जो इब्राहिम को इतना दुखी कर देगा। हाँ, और हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं वो क्या बात है। हाँ। कुछ गड़बड़ लगती है। शायद मुझे कुछ अंदरूनी जांच करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। इब्राहिम, जाओ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लाओ जो तुम्हें बेहद प्यारा है। उसे लेकर मोरैया के देश जाओ और मैं तुम्हें एक पहाड़ दिखाऊंगा जहां तुम्हें उसे वेदी की आग पर मेरे लिए होम बलि चढ़ाना है। इसहाक, तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी है। कहाँ? जल्दी उठ गए क्रिस। इसहाक, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैं अपने पिताजी के साथ जा रहा हूँ। हम लोग पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाएंगे। मेरा विश्वास है कि वो हमारा सबसे बेहतर मेमना होगा। कल धूप में जाने के बाद से इसका बर्ताव कुछ अजीब सा है। ये क्या है? इब्राहिम, जाओ अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लाओ जो तुम्हें बेहद प्यारा है और मैं तुम्हें एक पहाड़ दिखाऊंगा जहां तुम्हें उसे वेदी की आग पर होम बलि चढ़ाना है। परमेश्वर ने ऐसी मांग क्यों रखी? चलो, हमें इसहाक की मदद करनी चाहिए। पिताजी, हमारे पास लकड़ी और आग तो है, परंतु वो मेमना कहाँ है जिसे हम बलि देंगे? मेरे बेटे, होम बलि के लिए मेमना खुद परमेश्वर ही देंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए।
पिताजी। मेरे बेटे, बलि के लिए मेमना खुद परमेश्वर ही देंगे। चलो वापस चले। उतना वक्त नहीं है। इब्राहिम रुको। इब्राहिम वो हमें सुन नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम तो उन्हें देख सकते हैं। इब्राहिम, इब्राहिम, तुम अपने पुत्र को मत मारो, उसे किसी प्रकार की चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि तुम सचमुच परमेश्वर का भय रखते हो। तुमने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए दे दिया। क्या वो परमेश्वर है जो इब्राहिम से बात कर रहे हैं? इसहाक, उस मेढ़े को लाओ और हम उसे होम बलि चढ़ाएंगे। इसे प्रभु ने हमें दिया है। संसार के सभी राष्ट्र तुम्हारे वंशजों के द्वारा आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है। परमेश्वर इसहाक को हानि पहुंचाने ही नहीं वाले थे। क्या? बलि तो हमेशा से मेमने की ही होने वाली थी। समझ रही हो ना जॉय? तुम्हारा मतलब ये उनके लिए एक परीक्षा थी? परमेश्वर जानना चाहते थे कि क्या इब्राहिम अपनी सबसे प्यारी चीज को उसके लिए त्यागेगा। पर उसका बेटा? वाह, मैं तो जिंदगी में कभी इतना कठिन निर्णय लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, मेरी कभी ऐसी परीक्षा नहीं हुई, मगर शायद मैं भी अभी एक छोटी परीक्षा से गुजर रहा हूँ जॉय। हाँ? हेलो। हाय मिसेस स्वीटमैन, मैं क्रिस क्वांटम। क्रिस, मैं किसी भी तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया। देखिए, मुझे भी अच्छा लगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अभी ये पक्का तो नहीं है, लेकिन लेटेस्ट हॉलो 9 सिस्टम्स मॉल में आज आधी रात को आ रहे हैं और सारी सुबह कतार में रुकने के बाद मुझे ये राफल रिस्टबैंड मिला है। ये अब तुम्हारा है। मैं गेम यूनिट जीतने की लकी ड्रॉ में हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओह, कितना मजा आएगा जब हम मॉल के बाहर रात भर तंबू लगा कर रहेंगे। और मैंने तो सुना है कि वहाँ नए हॉलो 9 के साथ दुगनी गेम्स मिलती है। हाँ, दुगनी गेम्स? क्रिस, क्या मैंने जिक्र किया था कि मैंने गिटार स्टार का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है? It was very tough. I am impressed.
अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर कितना ट्रस्ट था, एंड द वे ही ट्रस्टेड गॉड, इट वाज अमेजिंग। तो यही तो होता है परमेश्वर को हमेशा प्रेफरेंस देना, अपनी जिंदगी की पूरी अथॉरिटी परमेश्वर को दे देना और इस बात पे हमेशा ट्रस्ट करना कि परमेश्वर जो भी करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए होगा। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, प्रेयर करके और बाइबल में बताई हुई बातों पर को मानकर। बाइबल स्टडी। तो बच्चों, आज का हमारा बाइबल वर्स लिया गया है प्रोवर्ब्स 3 उसकी 5 और 6 वर्सेस, जो कि इस प्रकार कहता है, अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वह तेरी सब राहों को सीधी करेगा। तो बच्चों, आज का हमारा बाइबल वर्स भी हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस पे रखना चाहिए, उसे प्रेफरेंस देना चाहिए, हमें गॉड पे ट्रस्ट रखना चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमारी जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, भले छोटी हो या बड़ी, उसके लिए हमें परमेश्वर को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। और जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंजेस आए, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और ऐसा करके वी पुट गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ। ब्रेड टाइम। तो बच्चों, वी आर लर्निंग अबाउट पुटिंग गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड एंड लिसनिंग फ्रॉम हिम। सो आज चलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि वो हमें सिखाए कि किस तरह से हम हमेशा हमारी जिंदगी में उन्हें फर्स्ट प्लेस दें। तो चलिए अपने सरों को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस कि आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। होने दीजिए लॉर्ड जीसस कि हम हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और वही करें जो आप हमसे चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो भी करते हैं वो हमारे लिए सही होता है। और गॉड, हम चाहते हैं कि आप हमें स्ट्रेंथ दीजिए ताकि हमेशा हम आपको ही हमारी जिंदगी में फर्स्ट रख सकें। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुपर वर्स। तो बच्चों, टाइम आ गया है कि हम हमारा आज का सुपर वर्स लर्न करें। और आप लोगों को पता ही है हम कैसे लर्न करते हैं। मैं बोलती हूँ और मेरे पीछे पीछे आप लोग रिपीट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं हमारा आज का सुपर वर्स, जो कि लिया गया है ड्यूटरोनॉमी उसका चैप्टर 6 वर्स 5, जो कि इस प्रकार से कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। एक बार फिर से बोलेंगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो यहाँ पे भी हमारा सुपरवर्स सिखाता है कि हमें हमारे परमेश्वर से प्रेम रखना है। जो भी हमारे पास है उस तमाम चीजों के साथ हमको हमारे परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है और उससे हमें प्रेम रखना है। एक्टिविटी टाइम। क्राफ्ट टाइम आ गया। अरे ये क्या, क्रिस, जॉय एंड गिज़्मो तीनों ने मास्क लगा रखे हैं। ये वैसे बिल्कुल सही है। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग वापस से नॉर्मल लाइफ की ओर लौट रहे हैं और हमें जरूरत है कि हम अपने आप को किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करें। तो चलिए मैं भी आज आप लोगों को एक बहुत ही इजी मास्क बनाना सिखाती हूँ। और इस मास्क को बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एक साफ कपड़े की, एक सीजर्स की, फैब्रिक ग्लू या फिर सुई धागा, एक पेंसिल, इलास्टिक एंड 1 रूलर। तो चलिए बनाना सीखते हैं हमारा आज का ये मास्क। ये मैंने एक ओल्ड क्लॉथ लिया है, यहाँ पर मेरे पास सुई धागा भी है एंड फैब्रिक ग्लू भी है। मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज करूंगी बिकॉज
ये बहुत इजी है। इस क्लॉथ की ऑलरेडी 2 साइड्स फोल्डेड है, हम लोग इसकी बाकी की 2 साइड भी फोल्ड कर लेंगे। उसके लिए हम लोग इस तरह से हमारे फैब्रिक ग्लू को इसके ऊपर लगा देंगे एंड इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। जस्ट प्रेस इट डाउन। सेम आप यहाँ पे अपना फैब्रिक ग्लू अप्लाई कीजिए एंड इसको भी आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये आपकी चारों साइड्स जो है वो फोल्डेड हो गई हैं। आपको इलास्टिक लेना है या बड़े वाले आप रबर बैंड भी ले सकते हैं और उनके इस तरह से लूप बना लीजिएगा। मैंने ये 2 लूप्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। इसको एक साइड से हम अंदर डालेंगे और फिर इस एज पर हम फिर से फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करेंगे और उसे यहाँ अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे एंड जस्ट प्रेस इट डाउन सो इट विल स्टिक। सेम दूसरी साइड भी हम लोग अपना इलास्टिक का लूप रखेंगे और एजेस पे फैब्रिक ग्लू लगा देंगे एंड देन इसको हम इस साइड अंदर की साइड से फोल्ड कर देंगे। ये स्टिक हो जाएगा और ये आपका एक मास्क तैयार है। आप इसे यहाँ पे अपने कानों में लगा सकते हैं और इससे अपना फेस कवर कर सकते हैं। आई होप आपको ये मास्क बनाना ज़रूर पसंद आया होगा और ये आप अपने और अपने अपनों के लिए ज़रूर बनाएं। और जब आप इसे यूज़ करते हैं तो अपनी पिक्चर ज़रूर क्लिक कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। आप अपनी पिक्चर्स सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज पर इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी connect@cvn.in पर। और आप लोग अपनी पिक्चर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हम उन्हें अपने फेसबुक पेज पर ज़रूर डिस्प्ले करेंगे। और एक और बात, अगर लास्ट वीक आप अ जायंट एडवेंचर कॉमिक बुक नहीं ले पाए थे तो आज भी आप उसे ले सकते हैं साइन अप बटन को क्लिक करके और ये कॉमिक बुक आपको हम सेंड करेंगे। मेरे पास आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, ये कि हम आप लोगों को रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जब आप इतना सारा टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं उसके लिए हम आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहते हैं। अगर आप हमारी 5 क्लासेस को अटेंड करते हैं तो हम आप लोगों को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे और अगर 5 से ज़्यादा क्लासेस आपने अटेंड किया तो हम आप लोगों को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्लस एक गिफ्ट भी देंगे। और इसे पाने के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपका नाम, आपके चर्च का नाम और आप किस सिटी से हैं वो लिखना होगा और हम ये गिफ्ट आपको जब पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भेज देंगे। जाने के पहले एक क्विक रिकैप। आज हमने सीखा पुट गॉड फर्स्ट। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। तो बच्चों, आप जो भी करें हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वही करें जो वो आपसे चाहता है। और हाँ, नेक्स्ट वीक हम लोग सीखेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। किसी ने कुछ भी किया हो, अगर वो सचमुच शर्मिंदा है तो उसे माफ कर देना चाहिए, सही है ना? ठीक 3:30 बजे आपसे फिर से मिलेंगे सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ब्लेस्ड वीक। और हाँ, मुझे आप लोगों की पिक्चर्स का इंतजार रहेगा, तो शेयर करना ना भूलिए। बाय। ये वचन है सदा